हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमन और आप देख रहे हैं मोटर बाइट। आज जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं अपनी गाड़ी के सामने ही खड़ा हूं। आज किसी गाड़ी का रिव्यू लेकर हम आपके सामने नहीं आए हैं, हम लेके आए हैं अपनी ही गाड़ी की क्लीनिंग से रिलेटेड। मैं अपनी पुरानी गाड़ी की भी बात करूं तो मैं ये सर्विस जो है वो घर पे ही जनरली बुला करके क्लीनिंग करवाया करता था। और अभी भी मैंने जो है ये पूरी क्लीनिंग जो है मेरे एक भैया हैं जिन्हें मैं काफ़ी टाइम से जानता हूं, वो मेरे ही रेजिडेंस पे मेरी लोकेशन पे आकर ही पूरी की पूरी गाड़ी जो है वो क्लीन करके देते हैं। तो मैंने सोचा आज उनसे आपको भी जो है वो मिलवाया जाए, ताकि आपको भी पता चल सके कि घर पे बैठे हम कैसे अपनी गाड़ी की जो है कंप्लीट क्लीनिंग से रिलेटेड जो भी सर्विस हमें चाहिए वो हम करवा सकते हैं। तो मैं बुलाना चाहूँगा नितिन जी को। कैसे जी? नमस्कार, बढ़िया। वेलकम टू चैनल। आपने जैसे ये गाड़ी को पूरा क्लीन किया है तो मैं आपको अपनी ऑडियंस से मिलवाना चाहता हूँ, और आप जैसे जो सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं, कौन कौन सी सर्विसेज जो हैं वो घर पे बुला के कार की इससे रिलेटेड क्लीनिंग जो है वो करवा सकते हैं, आप थोड़ा सा बताइए। बेसिकली जो अभी हमारे पैकेजेस चल रहे हैं उसमें एक बेसिक पैकेज है जिसमें बेसिक क्लीनिंग होती है, और सेकंड पैकेज है जो हमारा वो है ड्राई क्लीनिंग। अच्छा। एंड थर्ड पैकेज इज रबिंग पॉलिश। अच्छा। तो जो बेसिक पैकेज है उसके अंदर हम वैक्यूम क्लीनिंग और बाहर से जेट वॉश, शैम्पू वॉश, ये सब मतलब एक रोजमर्रा की जरूरत जो है वो हम पूरी कर सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन जो बेसिक आता है, जैसे मैं कहीं बाहर जाके किसी क्लीनिंग की शॉप से जब मैं क्लीन करवाता हूँ तो वहाँ पर जो जेट वॉश मिलता है या फोम वॉश मिलता है या स्टीम वॉश मिलता है, वो सारी सर्विसेज आप घर पे दे जाते हैं या कुछ ऐसी हैं जो आप घर पे नहीं? हम सारा कुछ लेके आते हैं, हम वायर तक लेके आते हैं, बकेट तक लेके आते हैं। सिर्फ आपने हमारे को प्लग पॉइंट देना है, वेरी गुड, और वाटर देना है। बाकी सारी चीजें हमारी खुद की रहेंगी, जिसमें शैम्पू, पॉलिश और मशीनरी हो गई, इक्विपमेंट्स हो गए, वैक्यूम क्लीनर्स हो गए, जेट मशीन हो गई, ये सारा कुछ हम लेके आएंगे। क्लॉथ से लेकर पॉलिश से लेकर हर चीज हमारी। अब जैसे ये चीज मुझे ऑलरेडी पता है, लेकिन आप लोगों की नॉलेज में लाने के लिए मैंने भैया से ये बात की है। किसी भी तरह का कोई हसल नहीं है, आपको कोई ज़्यादा बीच में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ भैया को बुलाइए या कोई भी क्लीनिंग सर्विस आप बुलाए, आपको सिर्फ पानी देना है, इलेक्ट्रिक प्लग देना है, बाकी सारा काम भैया का होता है। और इनफैक्ट कपड़े से लेकर पॉलिश से लेकर हर इक्विपमेंट भैया अपने साथ लेके आते हैं। ठीक है, तो पैकेज के बारे में आप बता रहे थे भैया। हाँ, पैकेज के बारे में मैं ये बता रहा था। बेसिक पैकेज तो मैंने आपको बता दिया, जिसके अंदर हम टायर्स क्लीनिंग करते हैं, ये सारा कुछ जो करते हैं वो हम बेसिक पैकेज में है। इसके बाद ड्राई क्लीनिंग होता है, जैसे हम बैठते हैं, पसीने निकलते हैं, पसीने निकलने की वजह से सीट्स पे हो गया, दरवाजों पे हो गया, ऐसे निशान बन जाते हैं, या फिर किसी बच्चे ने पेप्सी गिरा दी, पेप्सी गिरा दी, केक गिरा दिया, या कुछ ऐसे वो चींटियां आ जाती हैं कुछ, तो उसमें वैक्यूम क्लीनिंग होता है। पूरा शैम्पू करके उनकी सीट्स क्लीन करते हैं, ब्रश करते हैं, वो सारा उसके अंदर डस्ट बाहर आ जाता है। फिर उसके बाद वैक्यूम से उसको सक करके उन सीट्स को सुखाया जाता है। यानी कि कंप्लीट डिटेलिंग होती है। इनसाइड कंप्लीट डिटेलिंग होती है, वो हो गया ड्राई क्लीनिंग। ठीक है। और उसके बाद ब्लैक पार्ट्स जो अंदर के हैं उसे हम पॉलिश करते हैं। ठीक है। और एक्सटर्नल में जहाँ पे जैसे अभी व्हाइट गाड़ी है, तो इसमें अगर जैसे कभी पीली पड़ जाती है थोड़ी सी, तो रबिंग वगैरह के बारे में? हाँ, रबिंग। अब जो हमारा थर्ड पैकेज है वो रबिंग है। रबिंग के बारे में आपको बताऊं, व्हाइट गाड़ी हो या कोई भी गाड़ी हो, जो निशान बनने लग जाते हैं थोड़े टाइम के बाद, कई गाड़ी टच होती है, या फिर गाड़ी चलते चलते क्या नाम है, सनलाइट की वजह से फेड होती है, पॉल्यूशन इतना है कि वो धीरे धीरे उसके ऊपर चिपकता है, और जो हमारा डेली क्लीनर है वो उसको नहीं उस तरीके से चमका सकता। तो जब हमारी गाड़ी काफी टाइम के बाद खराब ही करते हैं। हाँ, और ही खराब कर देते हैं। वो कपड़ा भी यूज नहीं करते, वो बेसिकली माइक्रोफाइबर नहीं यूज कर रहे, शैम्पू प्रॉपरली नहीं यूज कर रहे, तो जिसकी वजह से वो गाड़ी की कंडीशन उतनी रहती नहीं है। तो जब हम आते हैं और गाड़ी की रबिंग करते हैं, तो सबसे पहले उसके जेट क्लीनिंग करते हैं, सारा उसका डस्ट निकालते हैं, फिर उसके बाद रबिंग कंपाउंड लगाते हैं, उसको क्लीन करते हैं। थर्ड नंबर वैक्स। मोस्टली लोग वैक्स इसलिए करते हैं कि जिससे हमारा जो डस्ट अब लास्ट में रह जाए, वो डस्ट उसको खींच लेता है, और डस्ट खींचने के बाद उसकी प्रॉपर शाइनिंग और पेंट प्रोटेक्शन कोट उसके ऊपर रह जाता है, बना रहता है, जिसकी वजह से शाइनिंग और गाड़ी की बनी रहती है। ठीक है। तो अब जैसे एक रबिंग की हम बात कर रहे थे, तो रबिंग आपको क्या लगता है कि गाड़ी की रबिंग जो है वो कितनी टाइम के बाद करा लेनी चाहिए, चाहे वो कोई भी कलर हो? बेसिकली रबिंग का कोई टाइम नहीं है, ये गाड़ी की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर गाड़ी हमें खुद लगता है कि गाड़ी हमें क्लीन लग रही है, तो उसकी रबिंग की अभी जरूरत नहीं है। अगर गाड़ी हमें डल लग रही है, या पीलापन लग रहा है, या फिर
गाड़ी के ऊपर अगर जैसे अगर ये व्हाइट गाड़ी है और अगर ब्लैक कलर से टच हुई है तो ब्लैक कलर का इसके ऊपर निशान आ जाएगा। अच्छा। ऐसे सेम ब्लू का निशान आ जाएगा। ऐसे तो वो different- चीजें रबिंग से निकल वो जाती हैं? रबी वो सारे चीजें रबिंग से निकल जाती है। और अगर जैसे कभी कभी डॉग ऊपर चढ़ता है हाँ। या बच्चा ऊपर आता है तो उसकी वजह से क्या होता है, निशान बनते हैं। तो अगर हम उस रबिंग को थोड़े टाइम में कराते हैं तो उस निशान को, जो मेजर मार्क्स हैं वो तो नहीं जाएंगे, बट जो माइनर मार्क्स है और जो जाने वाले मार्क्स है वो रबिंग से धीरे धीरे चले जाते हैं। ठीक है। अच्छा भैया, अब थोड़ा सा आउट ऑफ टॉपिक बात करते हैं। हाँ। मेरे लिए मेरे पास आपके लिए एक दो क्वेश्चंस हैं। जैसे अब मुझे कई लोगों ने सजेस्ट किया कि आपकी वाइट गाड़ी है या नई गाड़ी जो है उसमें पीपीएफ या सेरेमिक कोटिंग करा लेनी चाहिए। आपका इसके बारे में क्या थॉट है? पीपीएफ और सेरामिक कोटिंग के बारे में मेरी ये राय है, सेरामिक हम करा सकते हैं। सेरामिक तो इन बजट है, बट अगर मैं पीपीएफ की बात करूं, पहले मैं पीपीएफ की बात करता हूं, तो मेरी पर्सनल राय, ऐसा नहीं है कि पीपीएफ सही नहीं है, लोग करा रहे हैं, बट मेरी पर्सनल राय ये है कि 10 लाख से नीचे की गाड़ी में पीपीएफ का कोई वर्थ नहीं है। बेसिकली क्या है, जो अच्छी पीपीएफ है वो लाख से 1.25 लाख रुपए की होती है, और उसको कराने के लिए अगर हम करते हैं तो एक 8 लाख की गाड़ी के हम कॉस्ट लेते हैं। 8 लाख पे अगर हमने 1.5 लाख रुपए खर्चा एक दिल्ली के अंदर, ठीक है, तो वो 1.5 लाख रुपए की कॉस्ट अगर हम जोड़ते हैं तो वो 9.5 लाख रुपए की हो गई। हाँ। और हमें पता है कि अगर डीजल कार है तो 10 साल, और अगर पेट्रोल कार है तो 15 साल। अगर इनकी कॉस्ट लगाएं तो सर 1.5 लाख रुपए जब डिवाइड करने लगेंगे तो सर उसकी वर्थ आएगी नहीं। अगर सपोज आपका ये पार्ट, अगर आपका पीपीएफ हो रखा पूरी गाड़ी, और ये पार्ट अगर आपका कहीं टच होता है या कुछ होता है, तो सर इसको अगर आप कंपनी भी भेजते हो, मतलब टाटा की गाड़ी अगर टाटा में भेजते हैं, तो सर इस पार्ट को प्रॉपरली वो रिपेयर्ड बाय कंपनी, सर मैक्सिमम टू मैक्सिमम सर 4,000 रुपीज के अंदर वो आपको ये कार, पूरा बोनट ये पूरा बोनट आपको ठीक कर देंगे। अच्छा। तो सर 1.5 लाख रुपए का कोई वर्थ नहीं लगता कि हम इस गाड़ी के ऊपर पूरा प्लास्टिक कराएं। सर पीपीएफ कोई भी एक्सीडेंट नहीं रोक सकता या कोई भी टच नहीं कर सकता। नहीं, जैसे कहते हैं कि जो भी निशान आएगा वो पीपीएफ की फिल्म के ऊपर आएगा, अंदर से पेंट जो है वो प्रोटेक्टेड रहता है, चाहे अगर आप उतर भी जाए तो जो ओरिजिनल पेंट है वो आपका प्रोटेक्टेड सर मेरे को देखो, मैं सिर्फ अपनी राय की बात करूंगा। मेरी राय ऐसा नहीं कहती है, क्योंकि अगर हम प्लास्टिक लगा लेंगे तो ऐसा नहीं है कि मेरा पेंट प्रोटेक्टेड रहेगा। कहीं भी अगर मैं गाड़ी मारूंगा तो सर ये प्लास्टिक भी उड़ेगा और वो भी उड़ेगा। और मेरी तो पर्सनल राय है कि अगर प्लास्टिक उड़ता है तो सर आपको अजीब भी लगेगा, और उसके लिए फिर आपको ये है कि वो पहले आप प्लास्टिक उतरेगा, पेंट होगा, फिर उसके बाद दोबारा प्लास्टिक आपको दोबारा चढ़वाना पड़ेगा। ठीक है। तो जतिन जी, एक चीज़ और बताइए, जो मैंने देखा जो पॉलिश स्पेसिफिकली यूज़ कर रहे थे, आप बता रहे थे कि वो ऑर्गेनिक है, वो केमिकल आप गाड़ी पे नहीं लगाते। तो ये केमिकल्स जनरली हम लोग 3M वगैरह के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं और कोई भी ब्रांड यूज़ करते हैं तो सारे केमिकल्स ही होते हैं। ये ऑर्गेनिक का क्या गेम है? सर ऑर्गेनिक का ये है कि बहुत सारे लोग बहुत सारी पॉलिशेस यूज करते हैं। ये जैसे ग्रिल्स पॉलिश हो गई, या टायर पॉलिश हो गई, या अंदर डैशबोर्ड ब्लैक पार्ट्स हो गए, जो ब्लैक पार्ट्स हो गए, डैशबोर्ड पॉलिश हो गई। तो इसके अंदर ना बेसिकली 2 कंपनीज की पॉलिश आती है, जिसमें और भी बहुत सारी कंपनीज है। मैं 2 का नाम लेना चाहूंगा, एक 3M, एक फॉर्मूला 1। और 3M और फॉर्मूला 1 की जहां मैं बात कर रहा हूँ सर, इनके प्रोडक्ट्स 500 700 कॉस्टली आते हैं। तो सर जब इनके प्रोडक्ट कॉस्टली आते हैं तो आप नई गाड़ी पे तो आप 1,000-1,500 रुपए के प्रोडक्ट आप खरीदोगे, बट आने वाले 1 साल 2 साल के बाद जब आपकी गाड़ी पुरानी लगेगी तो सर तब आप नहीं, बात वो नहीं है, बात ये है कि वो वर्थ है क्या लेने। सर अगर वर्थ है तो फिर लेने वाला बंदा जो है 5 साल बाद भी लेगा, अगर वर्थ नहीं है तो फिर वो स्टार्टिंग में भी सर वो मैं वर्थ आपसे ये है। जानना चाहता हूँ, वो वर्थ है मैं बेसिकली कहूंगा वो वर्थ है। अच्छा। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो वर्थ नहीं है, बट हाँ मैं जो प्रोडक्ट यूज करता हूँ उसकी भी वर्थ है। अच्छा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है सर, 500 में आपको वो चीज चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं सर 3M कंपनी का कोई मुकाबला कर रहा हूँ। स्पेसिफिकली क्या, मैं ऑर्गेनिक के बारे में जानने में ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, आप क्या यूज करते हैं? हाँ सर, मैं वही चीज बताता हूँ सर। मैं कुछ पॉलिश लेके आया हूँ। हाँ। जैसे ये एक पॉलिश है सर, ये टायर की है, मतलब मैं ये कहूंगा कि ये सर ये ऑर्गेनिक है। और सर मतलब मेरे हाथ पे इसको रखने का रीजन ये है, एक तो सर ये, हाँ ये ऑटोमेटिकली लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। अच्छा। हाँ, ये थोड़ी देर में अगर मैं हाथ में तो रखूंगा बिल्कुल पानी हो जाएगी। हाँ, ये बिल्कुल पानी हो जाएगी अगर मैं थोड़ी देर हाथ में रखूंगा तो। इसीलिए आप जैसे अपने हाथ पे इसको हाँ, रब करवा रहे हैं। हाँ, जैसे मैं इसको हाथ पे रब करा रहा हूँ तो कोई भी इससे गलत इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अच्छा। हाँ। तो ये पॉलिश जो है जब आपकी गाड़ी धुलेगी तो आप इसको लगा सकते हैं। ये अच्छा, इसका पर्पस यही है। अच्छा, ठीक है। इसका पर्पस और है शाइनिंग का। इंटरनली है तो वो तो लगा ही रहेगा, फिर वो तो हाँ, इंटरनली है। अगर आपकी गाड़ी के शीशे क्लोज है तो आप 1 हफ्ता, 1.5 हफ्ता, 2 हफ्ते बाद आपको जरूरत पड़ेगी। कोई बैड स्मेल नहीं, किसी तरीके कोई बैड स्मेल नहीं, कुछ नहीं। अच्छा। इनकी फैक्ट्रीज हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं। अगर चाहिए होगी तो सर ये मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं दिलवा दूंगा। ठीक। तो ये थे जतिन जी, जिन्होंने हमारे साथ कुछ चीज़ें शेयर की। बहुत से क्वेश्चंस मेरे माइंड में थे जो मैं पूछना चाहता था, उन्होंने जतिन जी ने बहुत अच्छे से क्लियर किए।
तो उम्मीद है आपको ये डिफरेंट थोड़ा टाइप का वीडियो हमने आज क्रिएट किया है पसंद आया। अगर पसंद आया तो हमें अगर हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और रिंग बेल को प्रेस कीजिए। आपको अगर सर्विस चाहिए तो भैया से कांटेक्ट कर लीजिए, अगर वो सर्विस दे रहे होंगे तो वो आपको जरूर सर्विस प्रोवाइड करेंगे आपके घर पे आके। और ये रेगुलर कुछ पैकेजेस वगैरह भी हैं जो आप मे बी इन ईयर 3 या 4 बार करवाना चाहें या ईयरली 2 बार, तो वो सारे सब पैकेज और आपको एक्सप्लेन कर देंगे। तो आपको जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।